हेलो दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में पाकिस्तानी सेना की परमाणु सुविधा के पास जोरदार विस्फोट की खबर। जी हां दोस्तों, सेना के परमाणु सुविधा पर बड़ा बम अटैक हुआ है। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में मच गया हड़कंप और पाकिस्तानी भारत पर मरने लगे हैं। दोष ड्रोन अटैक की जा रही है, बात बताएंगे दोस्तों क्या है वहां की स्थिति। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर व्लादिमीर पुतिन ने भारत का साथ देते हुए कनाडाई पीएम ट्रूडो को बताया बेवकूफ इंसान। जी हां दोस्तों, कहा ना बुनियादी ज्ञान ना की पढ़ाई। साथ ही साथ जयशंकर जी की झिड़की के बाद कनाडा ने लिया बड़ा एक्शन। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बनेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत कभी भी किसी देश पर पहले वार नहीं करता और भारत पीछे से किसी को छोड़ता भी नहीं और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के डीजी खान में पाक सेना की परमाणु सुविधा के आसपास बड़ा विस्फोट। दृश्य अग्निशाम को एम्बुलेंसों को मदद के लिए दौड़ते हुए देखा गया है। दोस्तों डेरा गाजी खान में पाकिस्तानी सेना के परमाणु एरिया के पास जोरदार विस्फोट की बड़ी खबर है। बता दें, पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान इलाके में पाकिस्तान के परमाणु आयोग कार्यालय के पास एक बड़े विस्फोट ने देश को हिलाकर रख दिया है। विस्फोट की आवाज कथित तौर पर 30 से 50 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में भी सुनी गई। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर वीडियो में पुलिस वाहन, अग्निशमन कर्मी और एम्बुलेंस स्पष्ट रूप से विस्फोटक स्थल की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि विस्फोट किस वजह से हुआ। किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस महीने की शुरुआत में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए आत्मघाती विस्फोटों के बाद आया है, जिसमें कम से कम 65 लोगों की जानें चली गई थी। जी हाँ, बता दें डीजी खान में पाकिस्तानी सेना की न्यूक्लियर फैसिलिटी में हुए बड़े धमाके के पीछे ड्रोन हमला हो सकता है एक सबसे बड़ा कारण। स्थानीय लोगों के अनुसार बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन सुविधा की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों को वहां से चले जाने के लिए कहा गया है। जैसा कि कई पाक आवाम कह रहे हैं कि यह ध्वनि अवरोधक का टूटना है। इतनी सारी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आखिर क्यों बुलाई गई? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या परमाणु बम पर कोई बड़ा अटैक हुआ है या फिर क्या परमाणु एरिया में बड़ा अटैक हुआ है? कहीं ना कहीं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है वो अब तक निकलकर सामने नहीं आया है दोस्तों। लेकिन माना यह जा रहा है कि कोई ना कोई पाकिस्तान की हस्ती मिटाने के पीछे पूरे तरीके से लग चुका है। जो पाकिस्तान के कारनामे हैं, आतंकवादियों को पालना और दूसरे देशों में आतंकवाद को भेजना और दूसरे देशों को आबाद से बर्बाद करना, अब कहीं पाकिस्तान पूरे तरीके से बर्बाद ना हो जाए। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इस पर अभी पूरी डिटेलिंग खबर नहीं आई है, जैसे ही सबसे पहले बताया जाएगा कि कौन है इसके पीछे, सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर कोई पाकिस्तान के इस मंजर को देख सके। इस खबर के माध्यम से अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तानी आवाम ने हिंदुओं को लेकर उगला जहर। कहा हिंदू मुसलमान से ताकतवर हो ही नहीं सकते, हम 5 मिनट में भारत को खत्म कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान साल 1947 में आजाद होने के बाद अलग अलग हो गए हुए थे। इस आजादी के भारी कीमत दोनों मुल्कों को चुकानी पड़ी थी। आजादी के बाद दोनों देशों के बीच अब तक 4 युद्ध हो गए और दोनों मुल्कों में रहने वाले लोग बंटवारे के बाद अलग थलग पड़ गए। आलम यह है कि आज के वक्त में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी आजादी के मुकाबले कई गुना कम है। साल 1947 में पाकिस्तान में 20% हिंदू थे और अब मात्र 1% बचे हैं। इसी बीच हाल ही में पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आवाम के बीच जाकर उनसे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के हवाले से बात की। इस दौरान पाकिस्तानी आवाम ने भारत के हिंदुओं के प्रति नीच मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए कहा कि हिंदू लोग मुसलमानों से कभी भी ताकतवर नहीं हो सकते। हमें अगर आज मौका मिले तो भारत को 5 मिनट में खत्म कर देंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर से बातचीत के दौरान एक शख्स ने कहा कि आज के वक्त में भारत चाहे जितनी भी दौलत बना ले, लेकिन पाकिस्तान के जज्बातों के सामने टिक नहीं सकता। वो हमसे किसी भी मायने में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मुसलमान एक ताकतवर कौम है, भारत कभी भी ताकतवर नहीं बन सकता है। हमारे देश के फौजी बहुत बहादुर हैं, वो बहुत ही आराम से भारत को हरा देंगे। दोस्तों बता दें, पाकिस्तान में अगर अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो वहाँ खासकर हिंदुओं की स्थिति बेहद खराब है। आजादी के वक्त वहाँ हिंदू 20% थे और आज 1% है। वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, उन पर इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने के दबाव बनाया जाता है। वहाँ हिंदू धर्म की लड़कियों को जबरन मुस्लिम व्यक्ति से शादी करवा दी जाती है। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से पाकिस्तानी भारत को लेकर, भारत के हिंदू समुदाय को लेकर जहर उगल रहा है और कह रहा है कि हिंदू मुसलमान से कभी ताकतवर हो ही नहीं सकते और वो भारत को 5 मिनट
मिनट में खत्म करने की जो धमकी दे रहा है। ऐसे में दोस्तों एक भारतीय होने के नाते आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इन जहर उगलने वाले लोगों को? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। शायद इन्होंने भारत की ताकत वाकई में नहीं देखी और बार बार देखने के बाद भी शायद भूल जाते हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पुतिन ने कनाडाई पीएम ट्रूडो को बता डाला बेवकूफ इंसान। बता दे कनाडा की संसद में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना की तरफ से लड़ने वाले सैनिक को सम्मानित किए जाने को लेकर रशिया भड़क उठा है। गुरुवार को रशिया के राष्ट्रपति ने व्लादिमीर पुतिन से इस मुद्दे को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर बड़ा हमला बोला। पुतिन ने ट्रूडो को बेवकूफ बताते हुए कहा कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। कनाडा की हरकतों को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान जब पुतिन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर ट्रूडो नहीं जानते हैं कि युद्ध के दौरान हिटलर और उसके सैनिकों ने रूस के खिलाफ युद्ध लड़ा था तो वे बेवकूफ हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है, उनके पास बुनियादी ज्ञान नहीं है। लेकिन वे अगर ये बात जानते हैं और उस सैनिक को यूक्रेन और कनाडा का हीरो बताते हैं तो वे खुद विलन हैं। दोस्तों नाजी सैनिकों को सम्मानित किए जाने को लेकर ट्रूडो की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई थी। जब ट्रूडो को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने पिछले दिनों संसद में माफी भी मांगी थी। भारत के साथ खालिस्तानी मुद्दे को लेकर पहले से आलोचना झेल रहा कनाडा अब नाजी मुद्दे पर बुरी तरह से घिर गया है। अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से आपको पता होगा लगातार 2 दिन व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की और आज तीसरे दिन भारत पर गलत इल्जाम लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो पर व्लादिमीर पुतिन ने जमकर निशाना साधा। ऐसे में यह दिखाता है कि व्लादिमीर पुतिन वास्तव में भारत के कितने बड़े सपोर्टर हैं। जी हाँ दोस्तों ऐसे में थैंक यू व्लादिमीर पुतिन जी। जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें जहां कनाडा से जुड़ी खबर आ रही है। जयशंकर की झिड़की के बाद कनाडा ने लिया बड़ा एक्शन। बताते भारत से तनाव के बीच कनाडा ने ब्रैम्पटन शहर के कुछ सिख युवाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय पुलिस ने हथियार रखने के जुर्म में 8 सिख युवाओं को गिरफ्तार किया है। कनाडा ने सिख युवाओं पर यह कार्रवाई विदेश मंत्री जयशंकर की उस टिप्पणी के बाद किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कनाडा में अपराधी, आतंकी और तस्कर एक साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सिख युवाओं की गिरफ्तारी से संकेत मिलता है कि कनाडा अब इस तरह की गलती करने वाले लोगों पर सख्ती दिखाने के लिए तैयार है। दोस्तों एक और खबर की बात करें जहां अफ्रीकी देशों को भारतीय हथियारों से पाट देगी मोदी सरकार। कैसे लगाया है मास्टर स्ट्रोक? बता दे अफ्रीका जिसे अक्सर दुनिया का सबसे पुराना आबाद महाद्वीप माना जाता है, वो लंबे समय से उपनिवेशवाद की विरासत और विकास के रास्ते में आने वाली चुनौतियों से जूझ रहा है। वर्ल्ड एटलस के डेटा से पता चलता है कि अफ्रीका में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे कम यानी कि $1809 है, जबकि विश्व का औसत $10,300 है। नेशनल ज्योग्राफी की रिपोर्ट के मुताबिक महाद्वीप का आर्थिक परिदृश्य मुख्य रूप से कृषि प्रधान है और कामकाजी उम्र की 2/3 आबादी इस क्षेत्र में कार्यरत है, जो अफ्रीकी देशों में सकल घरेलू उत्पाद में 20% से 60% का योगदान देती है। राजनीतिक अस्थिरता, नागरिक संघर्ष, आतंकवाद, समुद्री डकैती अफ्रीकी देशों के लिए हमेशा से सिरदर्द रहे हैं। हालिया सालों में आतंकवाद और समुद्री डकैती की घटनाएं काफी बढ़ी हैं। सोमालिया के समुद्री लुटेरे पूरी दुनिया में कुख्यात रहे हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं जहां लंदन में खालिस्तानियों से नहीं डरा भारत का सत्यम। प्रदर्शन के बीच घुसकर रखा तिरंगे का मान। बता दें लंदन में सोमवार को इंडियन हाई कमीशन बिल्डिंग के सामने खालिस्तानियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारतीय ध्वज का अपमान भी करने की कोशिश की गई, जिसकी रक्षा करने के लिए भारतीय छात्र सत्यम सुराणा बखौफ होकर भीड़ में घुस गया। सत्यम सुराणा ने कहा कि उन्होंने कभी भी भारतीय ध्वज को इस तरह अपमानित होते नहीं देखा। उनकी चेतना ने उन्हें इसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने ऐसा ही किया। सत्यम सुराणा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्र है। सत्यम ने कहा कि जब मैंने देखा कि भारतीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है तो मैं उस महिला पुलिसकर्मी के पीछे चला गया जिसने जानबूझकर ध्वज पर पैर रख दिया था। मैंने ध्वज उठाया और मैं वहां से चला गया। जी हाँ, इस घटना को देख सत्यम ने कहा कि मेरी अंतरात्मा ये देखकर स्तब्ध थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैंने वहां जाकर ध्वज को अपमानित होने से बचाया। ऐसे में भारत के प्रति, भारत के तिरंगे के प्रति दोस्तों सत्यम के इस प्यार को देखकर अगर आप भी मानते हैं कि देश रक्षक ऐसा ही होना चाहिए, देश प्रेमी ऐसा ही होना चाहिए, कमेंट में सत्यम को आप लोग थैंक यू जरूर कहिएगा। बहरहाल दोस्तों ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का